हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से भारी क्षति हुई है। प्रदेश में बारिश के कहर से मरने वालों की संख्या फिलहाल जो औपचारिक आंकड़े हैं वो तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ 60 बताई जा रही है। भारी बारिश के बीच शिमला का प्राचीन शिव मंदिर ढह गया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं करीब 120 साल पुरानी शिमला कालका लाइन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। नवंबर में इस लाइन को शुरू हुए 120 साल हो जाएंगे। इस शिमला कालका लाइन की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अक्सर पिछले कई सालों से जब कोई भी फिल्म का गाना शूट होता है या फिल्म में दृश्य दिखाया जाता है तो ट्रेन और टॉय ट्रेन जैसा जो लुक दिखाया जाता है शिमला का, उसमें यही शिमला कालका ट्रैक दिखाया जाता है, पिक्चराइज किया जाता है, दर्शाया जाता है। हिमाचल में भारी बारिश से अब तक कितना नुकसान हुआ है ये कह पाना थोड़ा सा भी मुश्किल है, लेकिन राज्य में भारी बारिश की वजह ने जरूर परेशानी पैदा कर दी है। शिमला कालका लाइन को कितना नुकसान हुआ है, शिमला कालका का क्या इतिहास है और बारिश में ढहे शिव मंदिर की क्या मान्यता है, एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए तैयार की है। सबसे पहले ये जानिए कि आखिर हिमाचल में हो क्या रहा है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में रविवार से भारी बारिश हो रही है। पिछले 4 दिन में भारी बारिश में 157% की वृद्धि के कारण पूरे राज्य में भारी क्षति हुई है। इस महीने 14 दिनों में सोमवार में प्रदेश में सामान्य स्तर पर 140.20 मिलीमीटर के मुकाबले 147.40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये जो 5% अधिक बारिश है, इसने ही हिमाचल को परेशानी में डाल दिया है। सोमवार को महज 24 घंटे के भीतर ही कांगड़ा में 273 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सुजानपुर में भी आंकड़ा कुछ ऐसा था, धर्मशाला में भी 250 मिलीमीटर का आंकड़ा था, सुंदरनगर में भी कुछ ऐसा ही मामला था और शिमला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। मंडी हो, शिमला हो, बिलासपुर हो, डलहौजी हो, ये वो सारे इलाके हैं जहां पर जमकर बारिश हुई है और अनुमान से, औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, जिसने हिमाचल को हिला के रख दिया। भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने राज्य के कई हिस्सों में विद्युत और जलापूर्ति को तो बाधित किया ही है। भूस्खलन के कारण राज्य में कम से कम 800 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। इस पूरे मानसून के सीजन में राज्य को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल ने बहुत परेशानी झेली है। भारी बारिश के कारण शिमला के समरहिल, कृष्णानगर और फागली में भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कई सारे वीडियोस हमने आपको दिखाए थे। रविवार से भूस्खलन में दर्जनों लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि बुधवार की सुबह समरहिल में भी एक बड़ा भूस्खलन देखने मिला। प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ की अगर बात करें तो सप्ताह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक 60 लोगों के मौत की खबर है। समरहिल में मलबे में 13 शव बरामद किए गए। फागली से 5 और कृष्णानगर से 2 शव मिले हैं। सोमवार को ढहे मंदिर के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। उधर मंगलवार की शाम शिमला के कृष्णानगर में भूस्खलन से करीब 8 घर बह गए हैं, जिससे 2 लोगों की मौत की खबर है। कई अन्य मकान भी खाली करा लिए गए हैं। सोलन जिले में बादल फटने की घटना में सोमवार को 7 लोगों की मौत की खबर थी। अब जिस मंदिर की बात लगातार हम आपसे कर रहे हैं वो शिमला का सबसे पुराना मंदिर है। प्रदेश में भारी बारिश के बीच शिमला में वर्षों पुराना शिवबाड़ी का मंदिर ढह गया। राजधानी के समरहिल और फागली में दोनों जगह शिमला कालका रेल लाइन में भी जो भूस्खलन हुआ है उसके कारण निचली ओर बने शिव मंदिर में जो मलबा था वो गिरा है और जिसमें कि कई लोग दब गए। अब उस दिन सावन का सोमवार था। अब आप अंदाजा लगाइए कि सावन का सोमवार था तो मंदिर में कितनी भीड़ रही होगी, आवाजाही थी। भारी बारिश के चलते 7:15 बजे के आसपास धमाका हुआ और भारी मलबा पेड़ों समेत मंदिर पर जा गिरा। ये मंदिर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया और जो लोग मंदिर में थे उनको भागने का मौका भी नहीं मिला। उस त्रासदी वाली तस्वीर की कल्पना करिए कि पूजन अर्चन करते लोग वहीं दब गए। ये मंदिर 200 साल पुराना है और इस मंदिर का इतिहास भी बहुत ही समृद्ध था। समरहिल के इंदड़ी क्षेत्र में भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं में तबाह हुए शिव बावड़ी मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना है। बताया जाता है कि इसका निर्माण गोरखा शासकों के समय हुआ था।
बावड़ी का ये जो मंदिर है ये शिव की आराधना के लिए समर्पित है। मंदिर तपस्या और आराधना के लिए उपयुक्त स्थान था। नियमित रूप से यहाँ साधु आते थे। बाद में जो मंदिर का जो परिसर था उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और बावड़ी हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। मंदिर में वर्तमान में पूजा अर्चना का कार्य गढ़वाल के 3 पुजारी करते थे। मंदिर की एक अलग कमेटी भी है और मंदिर की बावड़ी को लेकर मान्यता ये है कि यहाँ निसंतान दंपति पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों का भरोसा है। बावड़ी के पानी में भक्त स्नान करने आते हैं, चर्म रोग दूर होता है, ऐसा भी भरोसा है लोगों का। अगर देखा जाए तो बावड़ी मंदिर का जो शिव मंदिर बावड़ी मंदिर है ये 150 साल पुराना 200 साल पुराना मंदिर है और अब ये क्षतिग्रस्त है। इस वीडियो की शुरुआत में शिव मंदिर के साथ साथ हमने बात की थी कालका शिमला रेल मार्ग की, जो कि विश्व की धरोहर के रूप में मानी जाती है और वो भी क्षतिग्रस्त है। रेल पटरी हवा में लटकती दिखाई पड़ रही है। करीब 120 साल पुराना ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग ट्रेनों की आवाजाही से पूरी तरह से ठप है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस ट्रैक को कालका शिमला ट्रैक को इतना नुकसान हुआ है। 1898 और 1903 के बीच ये रेलवे लाइन तैयार की गई थी। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। 1896 में इसी रेल मार्ग को बनाने का कार्य दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया था। रेल मार्ग कालका स्टेशन 656 मीटर से शिमला तक 2076 मीटर के आसपास जाता है। 96 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता है और इस बीच 18 स्टेशन है। कालका शिमला रेल मार्ग को केसीआर के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इस मार्ग पर यात्रा की थी। कालका शिमला रेल लाइन पर 103 सुरंगें हैं और सफर बेहद रोमांचक होता है। बड़ौद रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ौद सुरंग सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 1143.61 मीटर है। सुरंग क्रॉस करने में टॉय ट्रेन 2.5 मिनट का समय लेती है, जिसका जिक्र अभी हम शुरुआत में कर रहे थे कि ये वो इलाका है जो कि कालका शिमला रेल मार्ग का है। ये बहुत ही खूबसूरत, प्राकृतिक रूप से भी बहुत खूबसूरत इलाका माना जाता था और इसका इतिहास भी बहुत रिच है, बहुत ही समृद्ध है। कालका शिमला रेल लाइन के बारे में आपको बता दें कि 2008 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में शामिल किया था। कन्नौर रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक आर्च गैलरी पुल 1898 में बना था और शिमला जाते वक्त ये पुल भी वहां दिखाई पड़ता है। इसकी बात वीडियो के शुरुआत में हमने कही कि बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में जब आप रेल लाइन, आकर्षक रेल लाइन देखते हैं जो कि बर्फीली जगहों पर या शिमला जैसे इलाकों में दिखाई जाती है, तो वो यही कालका शिमला पटरी होती है। कई सारी ऐसी फिल्में थी जिनको कि यहाँ दर्शाया गया। 1960 में शम्मी कपूर के फिल्म बॉयफ्रेंड का गाना यहाँ शूट हुआ था। साल 2000 में प्रीति जिंटा के फिल्म क्या कहना का गाना यहाँ शूट हुआ था। इसके अलावा करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट, रमैया वस्तावैया जैसी बड़ी फिल्में यहाँ पर इसी ट्रैक पर शूट की गई थी। अब आप समझिए कि इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, ये बॉलीवुड के जो निर्देशक हैं उनके लिए भी पसंदीदा जगह है। वापस अगर मौसम पर लौटें तो आपको बता दें कि इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की कुल 170 घटनाएं सामने आई हैं, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। लगभग 9600 घर आशंकित या पूरी रूप से, या कह लीजिए कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछले महीने भी राज्य में भारी बारिश थी, लेकिन भूस्खलन से इतने लोगों की जानें नहीं गई थी, इतने लोग परेशान नहीं थे। फिलहाल बाढ़ और भूस्खलन ने एक के बाद एक मौत के मुंह में लोगों को भेज दिया है। मानसून की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में कम बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि मानसून जो है अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर गंगा के मैदानी इलाकों से होकर बंगाल की खाड़ी तक गुजर रहा है। अब आईएमडी यानी मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर में है और वर्तमान में हिमालय के तलहटी के ऊपर से गुजर रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश इसीलिए हुई है, यही प्रभाव। बहरहाल हिमाचल इस समय जिस प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है और बड़े बड़े ऐतिहासिक जो धरोहर वहाँ के रहे हैं उनको क्षति हुई है, ये निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। लेकिन मौसम की जो इस वक्त स्थिति है वो वाकई में ये बताती है कि प्रकृति के आगे आप बेबस हैं।
तस्वीरें हमने आपको बहुत सारी दिखाई, कई सारी रिपोर्ट्स भी दिखाई हिमाचल की, जो ये बताती है कि वाकई में आप कितनी भी प्रगति कर लें लेकिन प्रकृति के आगे आप बेबस हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।